आपके लगन चार्ट में यदि आपका अष्टमेश आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड के साथ आपके सप्तम भाव में कंजक्शन में बैठा हो, तो इस प्रकार से ये जो कंजक्शन बनेगा दोनों ही प्लैनेट्स का, इससे आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम नजर आ सकते हैं। देखिए, वैसे जो थर्ड लॉर्ड का प्लेसमेंट है आपके सप्तम भाव में, ये बिजनेस करने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जा सकती है, या ये जो भी कोई भी चैलेंज आएगा, कोई भी ऐसी परिस्थिति आएगी जो आपके अपोजिट होगी, तो आप उसको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे। बट यहाँ अष्टमेश साथ आ गए, अष्टमेश साथ आने से जो उतार चढ़ाव होंगे वो काफ़ी फास्ट होने की संभावना होगी। इससे जीवन साथी पर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ सकता है, जीवन साथी की सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, या तो जीवन साथी आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करेगा। ऐसे में जब भी आप कोई भी प्रकार का बिजनेस करें तो बिजनेस में आप कितना भी रिस्क ले सकते हैं, बट अष्टमेश के सप्तम भाव में आने से जीवन साथी आपको बिजनेस में काफ़ी डोमिनेट कर सकता है, या तो इवन उनकी फैमिली भी। तो जब भी आप मैरिज होने के बाद ऐसा कुछ करने का विचार कर रहे हैं, पार्टनरशिप वगैरह करने का विचार कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा आपके लिए। अब जो थर्ड लॉर्ड है, वास्तव में थर्ड लॉर्ड आपके जीवन साथी को इतनी ज़्यादा एबिलिटी प्रदान करेगा कि आपका जीवन साथी रिस्क को मैनेज कर सके, या वो आपको मोटिवेट कर सके, इंस्पायर कर सके। कुछ मामलों में ये कंजक्शन थोड़ा फेवरेबल भी होगा, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन उन चैलेंज को आप आसानी से एक्सेप्ट कर सकेंगे। ऐसे में अष्टमेश का सप्तम भाव में आना मैरिज के बाद किसी से अदर रिलेशनशिप या अफेयर का चांस दे सकता है, जो कि मोस्टली आपके जीवन साथी का या आपका दोनों का ही हो सकता है। डिपेंड करता है कि अब सप्तमेश कैसी स्थिति में है। वैसे तो आपका जीवन साथी काफ़ी ज़्यादा धनवान हो सकता है, पैसे वाला हो सकता है, और आपसे जब वो मैरिज करेगा तो आपकी जो छवि है वो भी एक बहुत ज़्यादा धनवान या एक पैसे वाले व्यक्ति की बन सकती है। ऐसे में निश्चित तौर पर थोड़ा चैलेंजिंग अवश्य होगा। मैरिड लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव होंगे, कभी कभी बहुत ज़्यादा तर्क वितर्क हो सकते हैं। तो अब जीवन साथी को ये कंजक्शन बहुत ज्यादा टैलेंटेड बना सकते हैं, बट अष्टमेश के सप्तम भाव में आने से जीवन साथी की बात को अंडरस्टैंड करना, उनकी फीलिंग्स को समझना या अंडरस्टैंड करना आपके लिए उतना ईजी नहीं है। अष्टमेश के सप्तम भाव में आने से अब दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पर होगा, तो आपके लगन को भी ये सारी की सारी जो ऊर्जा है मिलेगी दोनों प्लैनेट से। बट जो लग्नेश है अब आपका कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या आपका सप्तमेश बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये आपको विचार करना रहेगा। देखिए, दोनों प्लैनेट्स का जो कंजक्शन बना उससे जीवन साथी आपकी लाइफ में रिस्क मैनेज करने को लेकर काफ़ी अच्छे से निभा सकता है, या वो आपको काफ़ी सपोर्ट भी कर सकता है। बट अक्सर आप अपने जीवन साथी को कभी कभी समझ नहीं पाएंगे, या उनकी बातों को, उनकी फीलिंग्स को उतना अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब जो अष्टमेश का सप्तम भाव में आना है, ये दिखाता है कि आप मैरिज होने के बाद अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, इवन जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, या तो फिर उनकी फैमिली के साथ यदि आप पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हद तक चैलेंजेस हो सकते हैं। अब अष्टमेश किस प्रकार का प्लेनेट है, काफ़ी कुछ आपके अष्टमेश पे डिपेंड करेगा। वैसे अष्टमेश जरूरी नहीं है कि सप्तमेश के साथ मित्रवत हो ही, ज़्यादातर स्थितियों में जो आपका अष्टमेश है वो सप्तमेश के साथ मित्रवत नहीं होगा, लेकिन थर्ड लॉर्ड जरूर आपके सेवंथ लॉर्ड के साथ मित्रवत हो सकता है। तो ऐसे में थर्ड लॉर्ड आपका यहाँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपके सप्तम भाव में, और जीवन साथी आपके साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा थर्ड लॉर्ड के सप्तम में आने से। बट जो थर्ड लॉर्ड है अगर एक बहुत ही क्रूर ग्रह है, तो वो अक्सर एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। ऐसे में मैरिज होने के बाद आपको कुछ पैतृक संपत्ति वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, या तो आपको इन लॉज से जो कुछ भी मिलता है उसमें भी कुछ हद तक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ सकते हैं। लेकिन ये आपके लिए उतना ज़्यादा भी चैलेंजिंग नहीं होगा यदि आपका जीवन साथी आपको ज़्यादातर मामलों में सपोर्ट कर सके। तो ये दोनों का आपका जीवन साथी के साथ मिलके कोई भी अगर रिस्क लेना है आपको लाइफ में, कोई भी ऐसी स्थिति को फेस करना है जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, चुनौतियाँ हैं, तो आप इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अब आपका यहाँ सप्तमेश बहुत मैटर करेगा। आपका सप्तमेश जितना वेल प्लेस्ड होगा चार्ट में, उतना ही ज़्यादा इस कंजक्शन का जो प्रभाव है और भी ज़्यादा आपके सामने आएगा, और इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो काफ़ी बेटर होने की संभावना होगी। बट अष्टमेश का सप्तम भाव में आना जीवन साथी का कोई ना कोई ऐसी बात जो कहीं ना कहीं वो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, या तो वो अपना कोई धन का स्रोत आपसे छुपा रहा है, अपना कोई रिलेशन आपसे छुपा रहा है, या इवन उनकी फैमिली भी ऐसा कुछ कर सकती है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा धनवान होने के बावजूद भी हो सकता है कि वो अपनी सारी बातें आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, या वो अपनी स्थिति को आपके सामने नहीं बता रहा। ऐसे में जीवन साथी आपकी लाइफ में आने के बाद वो आपका बहुत कुछ समझने में सक्षम होगा, वो बहुत कुछ आपको जानने में सक्षम होगा, बट आप उसको उतना अच्छे से कभी कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। अब अगर मान लो आपका लग्नेश बहुत मजबूत स्थिति में चार्ट में नहीं है, या लगन में भी कोई बहुत सपोर्टिव प्लैनेट नहीं बैठा है आपके, तो जो जीवन साथी का डोमिनेंस है वो आपकी लाइफ पर बढ़ जाता है। जीवन साथी से जब भी आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी ऐसा बिजनेस वगैरह करेंगे, तो जीवन साथी का जो रोल है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
तो यहाँ पे अब थर्ड लॉर्ड जो आ गया आपके अष्टमेश के साथ, तो देखिए यहाँ पे जीवन साथी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उसकी सेहत में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं। साथ ही साथ अब आपके स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान देना होगा। दोनों प्लैनेट्स का प्रभाव आपके लगन पे है, तो दोनों प्लैनेट्स की जो एनर्जी है वो आपके लगन के साथ एक्सचेंज हो रही है। इससे आपकी जो पब्लिक छवि है, आपका जो एक पब्लिक डीलिंग है, वो काफ़ी प्रभावित होने वाला है। और लोगों के मन में, लोगों के माइंड में जो आपकी जो फर्स्ट इंप्रेशन पड़ती है या जो पहली बार आपकी जो छवि बनती है, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। हालांकि ये आपको लीडरशिप की अच्छी क्षमता दे सकता है, और थर्ड लॉर्ड के 7th हाउस में आने से बिजनेस में आप कोई बहुत बड़ी रिस्क ले सकते हैं या कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जो थर्ड हाउस या 8th हाउस से जुड़ा हुआ हो। लेकिन रिस्क टेकिंग एबिलिटी इससे जरूर बढ़ जाएगी, बट जो रिश्ता है, जो आपकी मैरिज है या मैरिज के बाद भी आपका पब्लिकली जो भी रिलेशन है, उनका असर आपके बिजनेस पर थोड़ा नेगेटिवली पड़ सकता है। इसके साथ साथ अब सप्तमेश कितना ज़्यादा वेल प्लेस्ड है, क्या सप्तमेश आपका थर्ड हाउस में है, क्या सप्तमेश आपका लगन में है, या सप्तमेश आपका मान लो 9th हाउस या 11th हाउस में होगा, तो फिर भी आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा होने की यहाँ संभावना होगी। अब आपका सप्तमेश किस प्रकार का प्लैनेट है, अगर वो एक क्रूर ग्रह है, क्या वो एक बहुत ही शुभ ग्रह है, ये आपको विचार करना रहेगा। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिर आपके लिए हो जाता है आपके लगन में बैठा हुआ प्लैनेट, क्योंकि लगन में बैठा प्लैनेट आपके यहाँ थर्ड लॉर्ड को भी प्रभावित करेगा अपनी दृष्टि से, जो कि आपके सप्तम में बैठा है, और साथ साथ में आपका अष्टमेश तो आपके लगन में बैठे प्लैनेट से प्रभावित हो गई। ऐसे में लगन में बैठे प्लैनेट से आपको काफ़ी सहायता मिल सकती है। तो जीवन साथी आपका बहुत ज़्यादा आपको डोमिनेट करने वाला हो सकता है। आपकी लाइफ में वो धन या संपत्ति की जो स्थिति है उसको काफ़ी हद तक बदलने वाला हो सकता है, या आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा जीवन साथी ला सकते हैं उसमें। लेकिन सप्तमेश का रोल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ा चेंज आता है, आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आती है। इसके साथ साथ यहाँ पर अन्य कौन कौन से प्लैनेट ऐसे हैं जो आपके सप्तम भाव पर प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे प्लैनेट आपके थर्ड लॉर्ड और आपके 8th लॉर्ड की एनर्जी को प्रभावित करेंगे। दोनों प्लैनेट्स पे इनका प्रभाव होने से निश्चित तौर पे आपके लिए काफ़ी कुछ तय होने वाला है। तो जब भी आप इस प्रकार से कोई भी कार्य स्टार्ट करें, आप इंडिविजुअली करें तो ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, बट अगर आप जीवन साथी की मदद लेते हैं, जीवन साथी की फैमिली की मदद लेते हैं, या उनके साथ पार्टनरशिप वगैरह में कुछ भी करते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। तो निश्चित तौर पर आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होने वाली इस कंजक्शन की वजह से, और जीवन साथी से अपेक्षाएं आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो पाए मैरिज होने के बाद।